नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉप IQ क्लासेस में। मैं प्रशांत सर आज आप लोग के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे साइन जीरो का मान जीरो और कॉस जीरो का मान वन कैसे हो जाता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो वहीं पर कॉस 60 का मान 1/2 कैसे होता है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग विस्तार पूर्वक देखते हैं। चलिए सर, इसमें हम लोग देखते हैं क्या सर, एबीसी जो एक है आपका समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर। ये सर इसका सभी साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर बराबर होगा सर। ये तो मैंने इसको 2a माना सभी को सर। तीनों साइड आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये भी 2a है और ये भी 2a और ये भी क्या हो जाएगा, 2 है। तीनों साइड क्या आपका इक्वल है सर। अब देखिए सर, जब तीनों साइड आपका बराबर है तो इस तरह मैंने यहाँ पर क्या किया, सामने वाले शीर्ष से ए से बीसी पर मैंने लंब डाला। तो सर आपको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का सब प्रॉपर्टी होता है, अगर आप सामने वाले शीर्ष से अगर आप लंब डालते हो तो ये ऊपर वाले शीर्ष वाले जो कोण है उसको कोण को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटेगा और सामने भी भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी ये लंब समद्विभाजित करता है। तो सर तो ये आपका ये हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ये पूरा अगर 2a है तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई a और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगी। क्लियर है सर। अब देखिए सर, इसमें हम लोग आगे देखते हैं। तो सर आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने एडी का लंबाई निकालने के लिए मैं चल रहा हूँ यहाँ पर त्रिभुज एडीसी में। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में। सर त्रिभुज एडीसी में एसी आपको दिया हुआ है, एसी का वैल्यू क्या है सर, 2a है। और डीसी, डी से लेकर सी तक की दूरी क्या है सर, ए है। तो सर एडी मुझे सर एडी चाहिए। तो एडी सर आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू सर हो गया एसी, तो एसी स्क्वायर। पी का वैल्यू सर अगर हम थीटा ही रहे तो पी का वैल्यू सर हो जाएगा एडी, एडी स्क्वायर प्लस बी, बी का वैल्यू सर हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा सर डीसी स्क्वायर। सर तो एसी, एसी का वैल्यू सर क्या है सर, 2a, 2a का स्क्वायर करेंगे। एडी का वैल्यू सर हमको फाइंड आउट करना है। एडी का मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने एडी को यहाँ पर एडी लिख दिया, एडी स्क्वायर प्लस डीसी का वैल्यू सर क्या है, ए है, तो मैंने ए स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया। अब सर यहाँ पर तो देखें 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर ए स्क्वायर यहाँ प्लस में था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पर एडी स्क्वायर लिख दिए। तो 4 स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर घटेगा तो 3 स्क्वायर आएगा ना जी। स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो क्या चल जाएगा, यहाँ मान लो स्क्वायर था तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाता है, रूट। क्या चढ़ जाएगा इस पे, रूट। रूट चढ़ेगा सर, 3 किसी का स्क्वायर है नहीं तो रूट 3 रह जाएगा, और ए पर स्क्वायर है तो ये जो है वो ये क्या हो जाएगा, रूट से हट जाएगा। ये जो एडी का वैल्यू हो गया सर √3 है। एडी का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, √3 है। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए सर हम लोग साइन 60 का मान निकालते हैं। तो साइन 60 थीटा ये है, साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच। तो सर पी क्या हो जाएगा सर आपका एडी, एडी लिखे, और एच का वैल्यू सर क्या हो जाएगा एसी। तो सर मैंने एसी लिखा। एडी का वैल्यू सर आप देखें, एडी का वैल्यू सर हमने अभी निकाला है जस्ट, क्या है सर, √3 है, तो मैंने पुट किया √3 है। और सर एसी का वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2a, 2a लिख दिया मैंने। अब सर ए से ए कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया, तो साइन 60 का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कितना है, √3/2। और यहाँ से आप 60 में सभी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर साइन 60 तो यहाँ कॉसेक 60 का भी आप निकाल दो ना, तो कॉसेक 60, कॉसेक 60 का फॉर्मूला क्या होता है, h/p। तो h का वैल्यू सर क्या हो जाएगा सर, ac, h का वैल्यू क्या आ जाएगा ac, हम लिख देंगे ac। और p, p का वैल्यू सर क्या है ad, सामने वाला ad, यानी जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ac का वैल्यू सर क्या है 2a, 2a। और ad का वैल्यू क्या है बोलिए, √3a, a से a कैंसिल हो जाएगा। तो सर हम लोग देख रहे हैं cosec 60 का वैल्यू क्या आ गया, 2/√3। क्लियर है ना। ऐसे भी साइन का अपोजिट cosec होता है, तो साइन का √3/2 तो इसका हो जाएगा 2/√3। आप यहाँ से हम लोग निकालना चाहते हैं cos 60 का, चलिए cos 60 का निकालते हैं। cos थीटा इसको लिखा था b बटा h, तो इसका फॉर्मूला था b बटा h। थीटा जब हम ले रहे हैं तो b भी हमारा यही होगा, नीचे वाला ही होगा। सर तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए b का वैल्यू हो जाएगा dc, हम लोग लिख सकते हैं dc बटा h क्या है सर आपका ac। सर तो dc का वैल्यू आप देख सकते हो क्या है सर, a है। dc का वैल्यू क्या है, a है, dc का वैल्यू क्या है a, और ac का वैल्यू क्या है 2a। a से कैंसिल हो गया, क्या है इसका वैल्यू आ गया 1/2। तो हम लोगों ने देखा क्यों हम लोग साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और कैसे क्यों आखिर cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। आप यहाँ tan 60 का भी निकाल सकते हो। तो tan 60 का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए,
पी वाई टेन थीटा इक्वल टू पी वाई बी, यानी पी का वैल्यू सर क्या है एडी, एडी हो जाएगा बाई बी, तो बी आपका क्या है डीसी है, तो मैंने यहाँ पर लिखूंगा डीसी। तो चलिए एडी का वैल्यू क्या है, एडी का वैल्यू हम लोग देख सकते हैं क्या है √3 है, और डीसी का वैल्यू क्या है ए से ए कैंसिल हो गया, tan 60 का वैल्यू क्या आ गया √3। इसी प्रकार से हम लोग देख ले tan 60 अगर निकल चुका है, यहाँ से मैं सारा वैल्यू क्या कर सकता हूँ, हम लोग इससे निकाल सकते हैं, sin 60 का 60 में जितना वैल्यू है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी के माध्यम से हम लोग सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे cot 30 का निकालते हैं। सर हम लोगों ने 60 पर वैल्यू निकाल चुका है, अब हम लोग 30 पर वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है, हम लोग sin 30 cos 30 tan 30 cot 30 हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अब निकाल रहे हैं sin 30 के लिए। तो सर sin 30 थीटा से हम लोग देख रहे हैं, थीटा हम लोगों ने क्या लिया ऊपर वाला ले रहे हैं, तो थीटा सर अगर बदलने से क्या होता है सर, हमारा पी और बी बदल जाता है, तो अब पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी वैल्यू अब पी हो जाएगा सर आपका डीसी, और आपका बी सर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ये आपका एडी, और एच तो सर बदलता नहीं है। तो चलिए साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच, पी बटा एच। अब पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू है डीसी, और पी का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, पी का वैल्यू बोल सकते हैं कि पी का वैल्यू कितना है ए है, यहाँ हम लोग पुट करेंगे ए, और एच का वैल्यू क्या है 2a, तो सर ए से ए कैंसिल हो गया, हमारा साइन 30 का वैल्यू आ गया 1/2। क्लियर है? तो हम लोग सर चलिए cos 30 निकालते हैं, cos 30 का cos थीटा होता है फॉर्मूला था b बटा h, सर थीटा जब हम ये ले रहे हैं तो b हमारा क्या हो जाएगा एडी हो जाएगा, और एडी का वैल्यू हम लोग देख सकते हैं कितना है √3 है, हम यहाँ पर पुट करेंगे √3a बटा h का वैल्यू क्या है सर, h का वैल्यू 2 है, h का वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है, तो a से a कैंसिल हो गया, तो cos 30 का वैल्यू आ गया यहाँ पर हमारा आ गया √3/2। तो सर साइन अगर हम निकाल चुके हैं तो यहाँ से हम लोग cos निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन क्या होता है cos का cosec का उल्टा होता है, साइन का साइन 30 का 1/2 है, तो cosec 30 का 2/1 इसका मतलब 2 हो जाएगा, और cos 30 का वैल्यू है √3/2, तो cos का उल्टा क्या होगा sec, तो sec क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग sin cos अब tan निकाल लेते हैं हम लोग, tan 30 tan थीटा होता है p बाई बी, तो सर थीटा हम लोगों ने बदला है तो p भी बदल जाएगा, और क्यों बदलता है, जिससे देखिए अगर आपको हम यहाँ बैठा दें, अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो सर आपको जो ऊपर खड़ा कर देंगे ऐसे ऐसे, और इसको हम लोग ऐसे प्लेन कर देते हैं, तो सर हमको यहाँ से जो सामने दिखेगा वो क्या होगा लंब, तो हम ये वाला क्या होगा, इसके सामने यहाँ से ये वाला जो दिखे वो क्या हो जाएगा लंब, यानी ये हो जाएगा p, तो p का वैल्यू सर क्या हो जाएगा, c का वैल्यू आपको कितना है a है, ए, और बी, बी आपका ये है सर, बी का वैल्यू कितना है √3 है, तो ए से कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर हो गया 1, नीचे क्या आ गया √3। हम लोगों ने देखा सर tan 30 का वैल्यू क्या आ गया √3, तो tan 30 का √3 है तो cos 30 का इसका उल्टा हो जाएगा √3/1, इट मींस √3 हो जाएगा। तो हम लोगों ने सर अभी हम लोगों ने दो वैल्यू निकाल चुका है, sin 60 यानी 60 पे हम लोग साइन नहीं, sin 60 पे हम लोग सारे एंगल का हम लोग माने, सारे साइन cos tan सभी का मान निकाल सकते हैं, और 30 पे भी हम लोग निकालना सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे 0 पे और 90 पे और 45 पे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम मैंने 30 60 हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री में सही वैल्यू को मैंने देख लिया, अब मैं 45 पे मैं देख रहा हूँ, तो सर यहाँ पर मैंने जो फिगर बनाया है ये त्रिभुज एबीसी का, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कैसा त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु, समद्विबाहु। देखिए यहाँ पर देखिए समकोण समद्विबाहु है, इसका मतलब ये क्या होगा सर, ये तो भुजा क्या होगा, ये समकोण होगा, ये 90 डिग्री का होगा, और यहाँ पर दो भुजा बराबर होंगे, दो भुजा बराबर होगा सर, तो यानी AB और BC क्या होगा बराबर होगा, तो AB सर A है तो BC भी क्या हो जाएगा A, AB भी A है और BC भी क्या है A। हम लोग यहाँ से निकाले AC, तो सर हम लोगों ने पढ़ा है h स्क्वायर इक्वल टू क्या था p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूंगा, AB का वैल्यू सर कितना है, AB का वैल्यू A है और BC का भी A, तो A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर, AC स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 2A स्क्वायर, और सर स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इधर क्या चलेगा रूट, तो ये हो जाएगा 2A अंडर रूट 2A स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या आएगा कैंसिल, 2 किसी का स्क्वायर नहीं तो 2 पे रूट चढ़ेगा, लेकिन A जो है रूट से बाहर निकल जाएगा, तो सर इस प्रकार मैंने देखा AC का वैल्यू क्या आ गया √2a, AC का वैल्यू कैसे क्या आ गया √2a। क्लियर है यहाँ तक? चलिए वेरी गुड, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग अब साइन से देखते हैं, साइन 45, तो सर साइन 45 साइन थीटा इक्वल होता है फॉर्मूला था p बटा h, क्या होता है सर फॉर्मूला p बटा h। अब सर देखिए इसका फॉर्मूला था p बटा h, सर तो p का वैल्यू क्या है सर a है, और h का वैल्यू क्या है √2 है,
तो p का वैल्यू क्या है सर a और h का वैल्यू है √2a। तो सर a से a कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/√2। क्या हो गया सर 1/√2। तो साइन 45 का वैल्यू क्या आ गया 1/√2। चलिए अब यहाँ से हम लोग cos 45 निकाल सकते हैं। cos 45 तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। तो सर मैं देख सकता हूँ b का वैल्यू क्या है बताइए a और h का वैल्यू क्या है बोलिए √2a। तो सर a से a कैंसिल हो जाएगा तो ये जाएगा 1/√2। इसीलिए हमेशा क्या होता है साइन 45 और cos 45 का वैल्यू क्या होता है इक्वल होता है। क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग निकालें tan 45। सर तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b। तो सर यहाँ पर देखिए p का वैल्यू क्या है a और b का वैल्यू क्या है a। तो सर a कैंसिल हो गया क्या आ गया 1 एंड tan 45 का वैल्यू क्या आ गया 1। तो सर जब मैं sin cos tan निकाल चुके थे यहाँ से मैं cosec sec और cot निकाल सकता हूँ। sin का उल्टा क्या होगा cosec हो जाएगा, cos का उल्टा क्या हो जाएगा sec और tan का उल्टा क्या हो जाएगा cot। तो मैं यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि हम लोगों ने क्या किया 30 45 60 का निकाल चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे आगे 0 और 90 का निकालने वाले हैं। ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि सर यहाँ पर साइन 0 cos 0 साइन 90 cos 90 का जो वैल्यू हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ से हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सर चलिए यहाँ पर मैं थीटा इसको ले रहा हूँ b को। ठीक है चलिए सर तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर b जो थीटा है तो ये सामने वाला सर हो जाएगा p, ये क्या हो जाएगा सर p और ये हो जाएगा सर h और नीचे वाला क्या रहेगा b। ये सब हमको पता है ना, यहाँ हम लोग सीख चुके हैं। सर मैं जैसे जैसे थीटा का वैल्यू कम करते जाऊंगा वो h का वैल्यू आपका कम होता जाएगा और p का वैल्यू घटते जाएगा। कैसे देखिएगा, मान लीजिए अभी यहाँ पर थीटा जो है वो 30 डिग्री है, सर यहाँ से मैं कर दिया 20 पर, मैं देख रहा हूँ क्या h और कम हो गया, ये हो गया h ठीक है और p और क्या हो गया कम हो गया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको और छोटा करते जा रहा हूँ, अब h का जो वैल्यू है इससे और कम हो गया और p भी क्या हो गया छोटा होता जा रहा है। ऐसे करते 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 मैं यहाँ तक गया, यहाँ भी क्या हुआ h और छोटा हो गया और p का वैल्यू मात्र इतना ही रह गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। सर अब मैं क्या करता हूँ ना मैं थीटा को बिल्कुल जीरो ले लेता हूँ, यानी मैं क्या करता हूँ थीटा को बिल्कुल जीरो। सर मैंने जब थीटा को मैंने जीरो पर लेके गया ये क्या हुआ, ये हमारा पूरा यहाँ तक आकर कवर हो गया यहाँ तक। ठीक है और p हमारा बिल्कुल p का लंबाई अब बिल्कुल नहीं है, p का वैल्यू जीरो हो गया, यानी हमारा जो a जो है यहाँ से a डैश करते हैं a डैश ठीक है और ये जो कम करते करते ये हमारा a डैश इसी पे आ गया। ठीक है तो आप देख सकते हो क्या, अगर a डैश नहीं समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा दीजिए आप लोग। लेकिन देखिए थीटा का वैल्यू जब हम लोगों ने जीरो लिया, थीटा क्या है सर जीरो, थीटा हमारा क्या है 0 डिग्री। तो जब थीटा मैंने 0 डिग्री लिया तो सर p का वैल्यू क्या हो गया, p का वैल्यू सर जीरो हो गया। अब देखिए p का लंबाई कुछ है नहीं, पहले इतना था फिर कम हुआ फिर इतना हुआ फिर इतना हुआ फिर इतना हुआ फिर इतना, फिर करते करते मैंने तो बिल्कुल उसको जीरो कर दिया, p हमारा क्या हो गया जीरो। और इस केस में क्या होगा हमारा b और h इक्वल हो जाएगा, b जो है h जो है पूरा b पे ही क्या हो गया ये पूरा लाइन कर गया, तो यहाँ पर हमारा देखना क्या है b और h क्या होगा इक्वल होगा, b इक्वल टू h। चलिए सर यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं, चलिए अब यहाँ पर b और h हम लोग निकालते हैं। चलिए साइन जीरो निकालते हैं, साइन जीरो साइन थीटा का फॉर्मूला p बटा h सर जीरो। सर तो p का तो वैल्यू क्या हो गया जीरो हो गया, p का वैल्यू क्या हो गया जीरो, यहाँ जीरो। h का वैल्यू कुछ भी रखे तो जीरो बटा h करने पे क्या आपका जीरो ही आएगा, इसलिए इसका साइन जीरो का वैल्यू क्या हो गया जीरो। नहीं सर cos जीरो का वन क्यों होता है, चलिए यहाँ भी हम लोग देते हैं cos जीरो, cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा h। तो सर cos थीटा का होता है b बटा h, तो cos जीरो का मान हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं तो b बटा h। सर b और h, b भी इसी पर है h भी इसी पे, b और h तो इक्वल है जीरो पे, यहाँ पर मैं b बटा h, b और h इक्वल है तो हम लोग h को b भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का लंबाई बराबर है, तो हम लोग h के यहाँ पर b लिख सकते हैं, b और b कैंसिल हो गया क्या आ गया वन, इसलिए उसका साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है और cos जीरो का वैल्यू क्या होता है वन। अब हम लोग यहाँ से tan जीरो का वैल्यू चलिए हम लोग निकालते हैं, tan जीरो tan थीटा होता है p बाई b। सर तो p का जो वैल्यू है वो क्या है, p का वैल्यू है जीरो, जीरो पुट करेंगे और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू सर b भी पुट कर दीजिए, b जीरो बटा b क्या करने पे क्या आएगा जीरो, इसीलिए आपका tan जीरो का भी मान क्या होता है, tan जीरो का मान भी जीरो होता है। तो हम लोगों ने जब sin cos tan निकाल चुके हैं यहाँ पर जीरो पर, इसी प्रकार आप sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec और tan का उल्टा cot भी आप लोग निकाल सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब हम लोगों ने क्या देखा 0 30 45 60 हम लोगों ने देख चुका, अब मात्र एक 90 बाकी है। चलिए उसको भी देखकर इस वीडियो को खत्म करते हैं और इस टॉपिक को हमेशा हमेशा के लिए हम लोग अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है
चलिए चलिए हम लोग आगे, बस एक लास्ट जो वैल्यू बच गया है वो 90 डिग्री का है, तो मैं 90 डिग्री का हम लोग देखकर इस वीडियो को पूरा फिनिश करते हैं। और देखिए इस वीडियो को आप स्किप करके नहीं देखिएगा, अगर स्किप करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट वो छूट जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए पूरे पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ इस वीडियो को पूरा देखिए, और आपको हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में ये चीज आ जाने वाला है। तो चलिए मैं 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए मैं देख रहा हूँ, थीटा का वैल्यू मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 90 डिग्री। और सर मैं अब जो है वो ए से ले रहा हूँ, कहाँ से ले रहा हूँ, ए से। चलिए सर यहाँ मैं देख रहा हूँ क्या, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर चाहे ए से भी हम लोग ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। तो चलिए आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना करते हो, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस बार मैं थीटा क्या कर रहा हूँ, बी से ही लेता हूँ, ठीक है। चलिए बी से, चलिए यहाँ पर सर यहाँ मान लीजिए यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। मैं अब क्या क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर एच, ये तो हमारा एच होगा। चलिए इसको मैं अब आगे बढ़ाते जा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो सर यहाँ पर जब मैंने किया, यहाँ पर तो मान लीजिए कि मैंने लेके यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ तक मान लीजिए कि ये जो हमारा है बी का वैल्यू, देख रहे हैं कि आप बी का वैल्यू कम गया, बी का वैल्यू क्या हो गया, कम गया। बी का वैल्यू क्या हो गया, एकदम छोटा होता जा रहा है, बी का वैल्यू क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। और यहाँ पर थीटा क्या हो गया, बढ़ गया। मान लीजिए कि यहाँ पर पहले अगर 45 था तो ये 60 हो गया। तो मैं ऐसे ही करते करते एक बार यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा देख रहा हूँ क्या कि बी का वैल्यू और छोटा हो गया। फिर मैं जब पूरा इसी पे ले लूंगा, ठीक है, पूरा इसी पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, थीटा सर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, पूरा इसी पे मैंने किया। तो जैसे कि देखिए एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक बार तो कितना, एक बार 30 था, मान लो 45 था, फिर 60 था, फिर मैं इसको पूरा इस पर आ गया, ये 90 हो गया। क्या हो गया, थीटा यहाँ पर क्या हो गया, 90 हो गया। थीटा सर ये 90 है, ये हमारा ऊपर ये है, और ये बी और सी भी यहीं पर आ गया। सर तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बी का वैल्यू घटते जाता है, यहाँ पर सर बी का वैल्यू हो गया 0। और इस केस में सर पी और एच हमारा इक्वल हो जाएगा, पी और एच का जाएगा इक्वल। सर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, साइन एंड इक्वल टू पी बाई एच। और मैं देख रहा हूँ क्या कि इस केस में पी और एच दोनों इक्वल है, तो एच के यहाँ पर मैं सर पी लिख सकता हूँ, पी और पी कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1। इसलिए सर साइन एंटी का क्या वैल्यू होता है, 1। सर कॉस एंटी का वैल्यू 0 क्यों होता है, सर इसका भी हम लोग देख लेते हैं। कॉस क्या होता है, बी बाई एच। सर बी का तो वैल्यू 0 हो गया ना, क्योंकि ये पूरा कमते जा रहा था, यहाँ बी पहले बी इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर एक पूरा कम हो गया, तो 0। 0, बट 0 के बाद आप कुछ समथिंग करो, यहाँ पे क्या आएगा, 0 ही आएगा सर। इसलिए कॉस 90 का वैल्यू क्या गया, 0 आता है। सर tan 90 का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा होता है पी बाई बी। पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू सर कुछ भी, यहाँ पर पी का वैल्यू हम लोग पी लिखते हैं, और बी का वैल्यू क्या है, 0। और मैंने पिछला वीडियो में आप लोग को बताया था कि मैं 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करूँ, किसी भी नंबर से मैं 0 को क्या करूँ, डिवाइड करूँ, उसका वैल्यू सर क्या होता है हमेशा, अनडिफाइंड, अपरिभाषित, यानी इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। अर्थात tan 90 का वैल्यू क्या आ गया, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। इसलिए इस प्रकार हम लोगों ने देखा साइन कॉस टैन का, हम लोगों ने साइन कॉस टैन सेक कॉसेक सेक सब कॉट सभी का मैं हम लोगों ने क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मान निकाल सकते हैं। 0 पे साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1 क्यों होता है, साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0 क्यों होता है, साइन 30 45 60 हम लोगों ने सारा मान हम लोग निकाल चुके हैं। और इस वीडियो को आप लोग ध्यान पूर्वक आप देखेंगे तो आपको सारा बाई पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा क्या पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा मैं व्यस्त चल रहा था, इसी कारण से मैं 3-4 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। इसके लिए मैं सारी मेरे यूट्यूब के पर के जो स्टूडेंट है मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आगे से मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक विषय पर, हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड करूं। और आपको यदि किसी भी टॉपिक पर, मतलब अगर आपको लगता है मैथ में सर ये मेरा टॉपिक वीक है, ये टॉपिक मुझे मैथ में समझ नहीं आता, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, संस्कृत में से कुछ बच्चों लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर संस्कृत में भी दिक्कत है। सर आपका जो विषय कमजोर है, जो विषय का जो टॉपिक कमजोर है, आप उसको कमेंट बॉक्स में आप उसको क्या कीजिए, उस सब्जेक्ट का नाम, उस टॉपिक का नाम लिखिए, अगला वीडियो मेरा उसी टॉपिक पे होगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।